जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20 अप्रैल को लेकर आप लोगों को मैंने एक अलार्मिंग वीडियो दिया था 20 अप्रैल के पहले। कारण उसमें बताया गया था शनि और मंगल 20 अप्रैल को बिल्कुल एक दूसरे से सामने आ जाएंगे, और जब दो मैलेफिक प्लैनेट्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो उसका असर जो मैंने बताया था, जिन पॉइंट्स को मैंने कवर किया था, उसमें से दो बातें सत्य हो गई। एक मैंने भूकंप के लिए कहा था, क्योंकि भूमि के कारक हैं मंगल देव, ग्रहों के सेनापति शनि देव के चंगुल में हैं, डेफिनेटली धरती कांपेगी। इतना बड़ा भूकंप जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और वो कंट्रीज़ जिनको मैंने भूकंप में काउंट किया था, जाकर मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने जापान का नाम भी लिया था। जापान की धरती पर 20 अप्रैल को ही 7.4 रिक्टर स्केल या 7.5 कोई बता रहा है, 7.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, और वो भूकंप इतना तगड़ा कि सुनामी की लहरें भी उठनी शुरू हुई। तटीय इलाकों से लोगों को दूर जाने की चेतावनी दी गई। नुकसान कितना बड़ा हुआ है ये धीरे धीरे जब खबरें आएंगी तब आप लोगों को खुद ही पता चलेंगी। लेकिन 20 अप्रैल को ही एक और दर्दनाक हादसा जिसमें लोगों की मौतें हुई, वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अनियंत्रित बस खाई में गिरी, जिसमें 22 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी सामने आ रहा है। ये बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, क्योंकि कई लोग जो उस बस में सवार थे, ड्राइवर ड्राइविंग पर अपने संतुलन नहीं रख पाया, इसलिए अनकंट्रोल्ड होने के कारण वो बस खाई में गिरी जो यात्रियों से खचाखच भरी थी। 22 की मौतें अभी का प्रेजेंट आंकड़ा, लेकिन ये बढ़ेगा, और कईयों बहुत जोर जितने लोगों को चोटें आई हैं, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। 20 तारीख को ही भूकंप का आना और 20 तारीख को ही इतने लोगों की मौतें और भयानक एक्सीडेंट, ये एक सेंसिटिव डेट है जो आने वाले समय के लिए चेतावनी बहुत बड़ी दे रहा है। अगेन 22 अप्रैल के लिए मैंने आप लोगों को फिर चेतावनी दी है, और 22 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव उदित होते हैं, वो समय एक अलग रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित होगा। लेकिन 17 अप्रैल को शनिदेव ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन कर लिया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अब जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति की आत्माएं इस पृथ्वी पर अब भी मौजूद हैं, जो केवल अपने को ही और अपने पावर का ही मिसयूज़ करना चाहती हैं और अपने आप को ही सबसे बलवान इस धरती का मान बैठी हैं, उनको लगेगा तगड़ा झटका। क्योंकि अभी तक तो बड़बोलापन चल गया, लेकिन अब न्यायाधीश शनिदेव उदित होने के पश्चात एक एक करके जिनको भी बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, उन सभी का खात्मा होना तय है। लोग पोस्ट पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीजेपी के वो विधायक जिनके बेटे ने अपनी कार से कई लोगों को कुचला, 16 अप्रैल की घटना, और एक्सक्यूज़ दिया कि उनको हॉर्न बजाया, सायरन दिया, लेकिन वो लोग हटे नहीं, इसलिए मैंने गाड़ी चढ़ा दी। विदाउट मतलब एनी रीज़न लोगों को कुचला गया, और उसके पश्चात बेटे की धमकी अलग, बाप की धमकी अलग, कि मैं गोबर से पूरे थाने को लीप दूंगा, गोबर उसमें डाल दूंगा पूरा। भद्दे भद्दे वर्ड्स बीजेपी के विधायक के। मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में ये जो समय, अप्रैल महीना वैसे भी बहुत सेंसिटिव, हर डेट को मैंने बताया है आपको कि किस डेट को कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन एवं नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। और जब केतु मघा नक्षत्र में पहुंच चुके हैं 20 अप्रैल, और 20 अप्रैल को ही शनि देव का एक और मैसेज मंगल के साथ युति होने का, यानी आने वाला समय बड़ा खतरनाक। और ठीक उसके पहले
अक्षय तृतीया के दिन तमिलनाडु के पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट, जिसमें कि 15-16 लोगों की या 20 लोगों की मौतें हुई हैं और कई उसमें घायल। वो मजदूर जो कि वहाँ काम कर रहे थे, उनमें महिलाएं भी शामिल, वो इंसान भी शामिल जो लोग वहाँ काम कर रहे थे। गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं। इल्लीगल वे में ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। अब ये इल्लीगल वे में जहाँ जहाँ चल रही है, वहाँ की गवर्नमेंट की इस समय ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य है कि जांच पड़ताल की जाए। केवल मोदी जी दे देते हैं पैसा, 1 लाख 2 लाख या 5 लाख, परिवार तो बिखर गया। ये समय जो ग्रह समीप आ रहे हैं, वैसे भी मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा 30 तारीख तक, बुध देव भी रहेंगे 30 अप्रैल तक, मंगल देव भी रहेंगे और शनि देव और साथ ही नेपच्यून। आप देखिए किस प्रकार जल के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जल डमरू मध्य में यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर किस प्रकार से लोग अपने जहाज को, बहुत सारे कंट्रीज़ के जहाज वहाँ फंसे हुए हैं, लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। भारत का एक जहाज निकला, भारतीय 2 जहाज़ों पर गोलीबारी हुई, भारत ने एक्शन लिया और उसके पश्चात भारत का एक जहाज़ सुरक्षित निकला है, जो कि हमारे देश में 20 अप्रैल को पहुंच जाएगा। यानी हमारा देश अपने तरीके से अपने देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। हमारे देश की नेवी वहाँ पर डटी हुई है। बिना उनके परमिशन के हमारा देश के जो जहाज़ हैं हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस ना करें, इस पर निगरानी रखी गई है। आने वाला समय जो 10 दिन बाकी है अभी भी अप्रैल का, कारण 30 अप्रैल तक बुध देव हैं और इसलिए लोगों की बुद्धि इस समय काम बिल्कुल नहीं कर रही है। लोग चाहते हैं सही विवेक से काम करें और लोगों को रास्ता मिले, लेकिन इस समय सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, कारण बुध देव अपने नीचस्थ राशि में हैं। इसलिए लोगों की बुद्धि पर एक पर्दा पड़ गया है, भ्रम जाल में उलझ गए हैं लोग। मंगल और शनि के चंगुल में मीन राशि में बुध अपना 100% दे नहीं सकते, वहाँ से निकलेंगे और तब पहुँचेंगे वो मेष राशि में। तो जब तक 30 अप्रैल नहीं आता, चीज़ें इस समय चाहे वो एक्सीडेंट को लेकर हो, रोड एक्सीडेंट हो, प्लेन क्रैश की घटनाएं हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो, इन सभी को लेकर चेतावनी बहुत बड़ी ऑलरेडी आप लोगों को दी गई है ग्रहों की चाल के माध्यम से। लेकिन आज के वीडियो में मैं अगेन कह रही हूँ कि इस समय जब आप रास्ते पर चल रहे हैं तो रहें सावधान। यदि आप प्लेन जर्नी कर रहे हैं तो देख कर अपने घर से अपनी कुंडली का विवरण करके, पंडित जी को पूछकर, मृत्युंजय का मंत्र जाप करके तब घर से बाहर कदम निकालें, कारण एक्सीडेंट्स के केसेस इस समय बढ़ेंगे। भूकंप अभी और तगड़ा आएगा। जापान 7.4, 7.5 का जो भूकंप आया है उससे भी भयानक भूकंप तगड़ा झटका देगा। ऑलरेडी मैंने टाइम दिया, आप लोगों को कंट्रीज़ के नाम दिए हैं कि भयंकर जन हानि के संकेत, जान माल के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही सुनामी की लहरें कईयों को निगल जाएंगी, कई घरों को। इसके लिए भी आप लोगों को स्टेट का नाम, टाइम मैंने दिया अपने वीडियो के माध्यम से, जाकर मेरे पुराने वीडियोस देखें। हर एक बात को मैंने क्लियर कट बताया है कि समय अप्रैल और मई का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कारण ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और जब ग्रह अपने राशि परिवर्तन करते हैं और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका असर विस्फोटक रूप में दिखाई पड़ता है। इस समय पूरे विश्व में वैसे भी मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर एक भयंकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। अमेरिका पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं, ईरान झुकने को तैयार नहीं और इजराइल सीना ताने खड़ा है। कब मौका मिले और कब वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ख़त्म करे, लेबनान को पूरी तरह से ख़त्म करे। तो आने वाला समय विस्फोटक संकेत दिखाई दे रहा है, कारण ग्रहों की युति अभी टूटी नहीं है। मंगल शनि एक ही घर में, बुध भी वहीं पर है और नेपच्यून भी वहीं पर है। और इसके पश्चात शनि देव का उदित होना, यानी जितने भी अधर्मी हैं हो जाएं सावधान, कारण शनि देव की लाठी बेआवाज़ लाठी होती है जो दिखती नहीं लेकिन घाव करती है गंभीर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।